अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश रखे, तंदुरुस्त रखे, सेहत और तंदुरुस्ती की लंबी ज़िंदगी दे। आज फिर हाजिर हूँ एक बहुत ही मज़ेदार और बहुत राज की बातें लेकर। स्टफिंग बनाने की रेसिपी और डो बनाने की रेसिपी, तिकोन समोसा बनाने की रेसिपी, रोल समोसा बनाने की रेसिपी, 1 बाइट समोसा बनाने की रेसिपी और ये आलू का पराठा बनाने की रेसिपी। इतनी सारी रेसिपी एक ही वीडियो में इंशाअल्लाह ताला आपको ज़रूर पसंद आएंगी। फटाफट जाएँ, किचन में जाएँ और बहुत सारे समोसे, रोल, पराठा 1 बाइट बनाएं और मज़े उड़ाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम खूबसूरत सी बॉल लेंगे और इसमें लेंगे 1 कप मैदा। कंप्लीट मेजरमेंट के साथ आज मैं आपको बताऊंगी डो बनाना। इसी कप के साथ लूँगी मैं पानी का मेजरमेंट और 1-2 चुटकी अजवाइन। इससे बहुत ही मज़ेदार टेस्ट आएगा। ये मेरे पास जमा हुआ घी है, इसे मैं करूँगी मेल्ट। घी को मैंने मेल्ट कर लिया है और 4 से 5 टेबल स्पून ऑयल घी। नमक ½ टी स्पून, ये हस्बे जायका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले हम घी को मिक्स करके देखते हैं। घी का मेजरमेंट भी पूरा होना चाहिए, वरना डो हमारी बेकार हो जाएगी, क्रिस्पी नहीं बनेंगे हमारे समोसे, रोल, पराठा, कचौरी जो भी हम बनाते हैं, इसका भी मेजरमेंट होता है। घी को मैंने अच्छी तरह कर लिया है, अच्छी तरह से मेल्ट। अब इसको इस तरह हाथ की मदद से लेंगे। हाथ में मुट्ठी अगर आपकी ना बंधे तो आप थोड़ा सा घी और लें। हमारी माशाल्लाह हल्का सा दबाने से ही मुट्ठी बन गई है। अब मैं इसमें डाल लूँगी थोड़ा सा पानी। आटा हम जैसे हम आटा गूंथते हैं उससे थोड़ा सख्त होगा हमारा आटा। थोड़ा थोड़ा सा करके आपने पानी डालना है, एकदम से पानी नहीं डालेंगे। आप देख सकते हैं भुरभुरा सा मेरा आटा है। जैसे ही ज़रूरत पड़ेगी मैं और पानी डालती जाऊँगी, मगर थोड़ा थोड़ा यानी कि ½ टेबल स्पून के बराबर हम आटे में पानी डालते जाएंगे, ताकि आटा हमारा पतला ना हो। इसमें सख्त ही आटा हो तो अच्छा है, फिर हमारे फिनिश वाले बनेंगे पकोड़े और रोल, समोसे, कचौरी, पराठे, जो भी आप बनाना चाहें। आटे को मैंने मसल लिया है, थोड़ा सा पानी 2 से 3 टेबल स्पून और डाल लिया मैंने। इसी तरह आपने बार बार डालना है, 2 से 3 बार। आटा आपका ऐसा होना चाहिए कि गूंदने के बाद आप इस तरह हाथ देखें तो आपके हाथों पर ज़रा सा भी आटा चिपका हुआ ना हो, यानी कि इतना ड्राई हम आटा गूंदेंगे। थोड़ा सा पानी और डाल लेते हैं, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा सा आपने पानी डालना है, जल्दी नहीं करनी, आराम से थोड़े थोड़े से पानी में हम आटा गूंद लेंगे। एक बार और हम 2-4 कतरे पानी के डाल लेंगे। बस ये फाइनल हो गया हमारा आटा। आपने आटा उस तरह नहीं गूंदना जैसे हम गूंदते हैं, हमारा ये आटा होगा इस तरह से फटाफटा सा। इस आटे को हम देंगे टाइम 25 से 30 मिनट या 40 मिनट तक हम इसे रखेंगे। जितनी देर हम रखेंगे उतना ही अच्छा हमारा आटा होगा। आप इस आटे को गूंदकर हफ्ते के लिए भी रख सकते हैं। जैसे सुबह सुबह बच्चे जाते हैं, उन्हें हम रोल वगैरह बनाकर दे सकते हैं, कीमा भरे पराठे या रात का सालन, गोभी के पराठे, आलू के पराठे बना कर दें फटाफट। ये डो हमारा ख़राब नहीं होता इंशाअल्लाह ताला। अब हम इसे शोकर में डाल कर रखेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह से हम शोकर में डालकर और फ़ौरन जो आपने पकाना है तो आप किचन में ही रखें। गर्मी वाली जगह में रखेंगे तो बहुत ज़्यादा सेट हो जाएगा। अगर आपको बाद में पकाना है तो आप ये फ्रिज में रख दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, डो तो हमारा हो गया है रेडी। अब इसका कुछ बना ही लेते हैं, ठीक है। अब एक मेरे पास आलू पड़ा हुआ था कि मैंने बॉयल कर लिया, इसको छील कर इसमें थोड़े से डालेंगे मसाले और ये हमारी हो जाएगी स्टफिंग रेडी। आलू छीलिए हैं मैंने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलूओं को करूँगी सबसे पहले मैश। आलू हो चुके हैं माशाल्लाह मैश। अब मैं ले लूँगी 1 टेबल स्पून धनिया, साबुत धनिया है ये। इस तरह से आपने हाथों की मदद से इसे हल्का सा जोर लगाकर मसल लेंगे, ये बहुत अच्छा लगता है। और 1 टेबल स्पून ज़ीरा और ये छोटा सा 1 टमाटर और छोटा सा प्याज, 1 हरी मिर्च, ये बारीक बारीक काट ली है मैंने। 1 चुटकी पिसी हुई काली मिर्च, ½ टी स्पून हल्दी आप ज़रूर लें, इससे कलर अच्छा आएगा। और ½ टी स्पून ही पिसा हुआ धनिया। 1 टेबल स्पून फुल भरकर चाट मसाला, इससे खट्टा भी हो जाएगा हमारा ये मसाला और बहुत मज़ेदार टेस्ट आएगा। और ½ टी स्पून ही हम लेंगे कुटी हुई मिर्च। नमक ½ टी स्पून, यह हस्बे जायका। और थोड़ा सा डाल लेंगे नींबू का जूस। वैसे तो हमने चाट मसाला लिया है, मगर इसका टेस्ट कुछ अलग है, बहुत ही मज़ेदार बनेगा ये हमारा मसाला। बीज हम निकाल देंगे नींबू के, बीज आते ही सारा स्वाद हो जाता है खत्म। अब हम मिक्स कर लेंगे। मज़ेदार टेस्टी चटपटी सी हमारी स्टफिंग हो चुकी है रेडी। फिर भी हम चख कर देख लेंगे कोई मसाला कम ना हो। थोड़ा सा नमक कम है, वो डाल लेंगे हम। नमक डाल लिया, दोबारा मिक्स करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डो को मैंने रख दिया था सेट होने के लिए
परफेक्ट डो बनकर हमारा रेडी है माशाल्लाह। इस तरह से थोड़ा सा हम हाथ की मदद से इसका कर लेंगे पेड़ा और लंबा सा रोल बना लेंगे। इस तरह से लंबा सा रोल बना लेंगे। अगर आपने बड़े बड़े समोसे या रोल बनाने हैं या बड़ा पराठा बनाना है तो फिर तो इसके बस 2 ही पेड़े होंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब मैं इसके बना लूँगी छोटे छोटे पेड़े। और खुश्क आटा डालकर छोटे छोटे से पेड़े दोबारा से कर लेंगे। इस तरह के छोटे छोटे से पेड़ों पे हम दोबारा मैदा डाल लेंगे और इन सब पेड़ों की बना लूँगी मैं छोटी छोटी सी रोटियाँ। हम जो भी बनाएंगे, कचौरी बनाएंगे या रोल बनाएं या समोसा बनाएं, तो इसी तरह की रोटियाँ हमें चाहिए, सब एक ही जैसी। रोटी मैंने बेली है, इसके कर लूँगी मैं सेंटर में से इस तरह से 2 पीस मैंने कर लिए हैं। अब इस वाले हिस्से पे हम लगाएंगे पानी और ये वाला हिस्सा, ये पार्ट हम इस तरह से करेंगे फोल्ड और इस पे भी हम लगाएंगे पानी। ठीक है, ये बन गया हमारा समोसा। अब हम इसे इस तरह से उठाकर हाथ पर रख लेंगे और इसमें डाल देंगे स्टफिंग जो हमने बना कर रखी है। अब ये रह गए हमारे ये वाले किनारे, पानी थोड़ा सा हो चुका है ड्राई, दोबारा लगा लेंगे। ये जो जोड़ वाला हमारा पार्ट है ये हमारा आएगा इस तरह से सेंटर में। ओके, हो गया हमारा समोसा। दूसरा बनाकर दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 बाइट समोसा आपने कभी खाया है? नहीं खाया है तो मैं आपको सिखाती हूँ। ये पेड़ा जो हमने लिया है इसी तरह से हम इसे रखेंगे लंबाई में, इसे गोल नहीं करेंगे, इस तरह से इसका लंबा सा ही रोल बढ़ाएंगे। लंबाई में मैंने बढ़ा लिया है। अब हम इसको करेंगे हम चौरस, यानी कि जितना लंबा और उतना ही चौड़ा ये पीस हम करेंगे। अगर आपके नाप में सही नहीं आता तो आप ये वाला कोना उठाएं और इसको यहाँ पर लेकर जाएं। ये हो गया हमारा हम चौरस, इसको हम यहाँ से काट देंगे। ठीक है, थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा है तो आप इस तरह से इसे साफ कर लें। इसी तरह से हम आगे वाला पीस भी हम चौरस बना लेंगे। और अब हम इसकी चारों तरफ फिंगर की मदद से लगाएंगे पानी। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल ही आसान। और स्टफिंग जो हमने बना कर रखी है मज़ेदार सी टेस्टी सी, वो लेंगे हम। इस तरह से आपने सेंटर में लगानी है, जिस तरह हमारे समोसे की नोक है इसी तरह से हम स्टफिंग लगाएंगे। और ये वाली जो नोक है ये हम यहाँ कर देंगे। ये ऑटोमेटिक इधर आ गई और ये भी खुद ब खुद इधर आ गई। इतना आसान है, इससे आसान कोई समोसा हो ही नहीं सकता। ये बन गया हमारा 1 बाइट समोसा। 2 तरह के मैंने आपको सिखा दिए हैं। अब एक और पेड़ा ले लिया है मैंने। अब हम बनाएंगे रोल। रोल भी इतना ही आसान है। इस रोल की रोटी को भी मैंने बढ़ा लिया है, इसे भी हम यहाँ पर रखेंगे। इस तरह से सेट कर लेंगे। इसे सेंटर में नहीं रखेंगे, यहाँ भी जगह छोड़नी है हमने और यहाँ भी तीनों तरफ हम जगह छोड़ देंगे और हल्का सा इसे करेंगे प्रेस। अब यहाँ भी हम इसी तरह पानी लगाएंगे। वैसे ये रोल की स्टफिंग नहीं है, वो हम किसी दिन और बताएंगे आपको। ये है समोसा और कचौड़ी। अब हम इस तरह से करेंगे फोल्ड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल आसान है। इस तरह। और आप चाहें तो इसे यहाँ से चिपका दें, वैसे ये कहीं नहीं जाने वाला। ये बन गया हमारा रोल माशाल्लाह मिनटों में। अब 2 पेड़े बचे हैं, इसका हम पराठा बनाना सिखाएंगे। इन्हें बेल लूँगी मैं। ये गोल रोटी मैंने बढ़ा ली है, इसके भी हम यहाँ थोड़ी जगह छोड़ कर रखेंगे। स्टफिंग भी आप बना कर रख सकते हैं, इसी तरह शॉपर में डालकर फ्रिज में रख दें ऊपर वाले खाने में। और डो भी आप बना कर रख सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला 8-10 दिन के लिए आपकी जान छूट जाएगी।
सुबह सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं और बड़े ऑफिस में जाते हैं। आप स्कूल वालों को दे सकते हैं, ऑफिस वालों को दे सकते हैं। जल्दी में कहीं जाना है आपको, आप अपने लिए भी बना कर ले सकते हैं और मिनटों में आपका हो जाएगा काम ख़त्म। अब मैं इसकी चारों तरफ लगाऊंगी पानी। आप इस रोटी को डबल भी कर सकते हैं, यानी कि इस तरह की एक और बेलकर इसके ऊपर रख लें, और मैं सिंगल से ही काम चलाऊंगी। ये इस तरह भी बन सकता है पराठा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बन गया हमारा आलू का मज़ेदार चटपटा पराठा, रेडी है। अब बचा है एक पेड़ा, इसे भी बेल लूँगी मैं। ये एंड वाला भी मैंने बेल लिया है। अब मैंने लिया है ये सांचा, जिसको बिल्कुल कभी नहीं बनाना आया, वो भी इंशाल्लाह बना लेगा। इस तरह से हम रख लेंगे ये रोटी बेली हुई, छोटी छोटी सी रोटियाँ बेल कर रख लें, और इसमें अब डाल लेंगे हम स्टफिंग इस तरह से। ये तो छोटा सा बच्चा भी बना लेगा, इसमें कोई भी कारीगरी नहीं है। बस आप स्टफिंग बना कर रखें और डो बना कर रखें, और इसका क्या काम है, ये हो गया है सेट। इस तरह से हम इसे कर देंगे फोल्ड। बस इतना सा काम है ना, बिल्कुल आसान। और ये फालतू आटा इस तरह से उतार देंगे। माशाल्लाह मिनटों में हमारा ये, आप इसे रोल कहें, समोसा कहें, कचौरी कहें, या फिर मोमोज़, और बन भी गया डिज़ाइनदार, कितना प्यारा। अब हम आते हैं फ्राई की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम आते हैं फ्राई की तरफ। प्यारी सी खूबसूरत सी चुन्नी मुन्नी सी मैंने ये कढ़ाई ली है, बहुत प्यारी लगती है मुझे, छोटी सी। इसमें डाल देंगे 1 से 1.5 पाव ऑयल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल हो चुका है हमारा गरम। सबसे पहले हम आते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 1 बाइट की तरफ। बहुत ज़्यादा खोलते हुए ऑयल में भी हम नहीं लेंगे, फिर हमारे इन समोसे रोल पराठों का कलर हो जाएगा ख़राब। आप देख सकते हैं नॉर्मल सा हमारा ये ऑयल है, हल्के हल्के से गोल्डन होना शुरू हो चुके हैं ये माशाल्लाह, प्यारे प्यारे से चुनने मुन्ने से। बस बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, क्योंकि स्टफिंग हमारी माशाल्लाह पकी हुई है। अगर आप कच्ची स्टफिंग डालोगे तो फिर आपने पकाना है इन्हें लो फ्लेम पर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यही प्यारा सा कलर हमें चाहिए। अब मैं निकाल लूँगी इन्हें, और इसी तरह सारे बना लेंगे। बिल्कुल आसान काम कर दिया है मैंने आपका, स्टफिंग बनाना, डो बनाना, और समोसे रोल पराठे बनाना। अच्छा जी, माशाल्लाह। तो आप देख सकते हैं सब कुछ हमारा हो चुका है रेडी। आज की वीडियो मैंने सब कुछ सिखा दिया है आपको, कोई दूसरी वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। कंप्लीट वीडियो हो चुकी है, डो की, स्टफिंग की, समोसे की, पराठे की, रोल की। ये आ गया हमारा आलू का पराठा, बहुत ही मज़ेदार। ये आ गया हमारा तिकोन समोसा, और ये आ गया हमारा रोल। ये आ गए हमारे 1 बाइट समोसा। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कितने क्रिस्पी, प्यारा और कलरफुल हमारे ये पराठा रोल समोसा बनकर रेडी है। आज की आसान सी रेसिपी अच्छी लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं इसी तरह की बहुत ही मज़ेदार और चटपटी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।